यहाँ आप सबकी बहुत याद आती है। ये किसके बारे में लिखा? मेरे बारे में या पिताजी के बारे में? मैंने देखा कि भूतनाथ एक बहुत ऊंचे पहाड़ से गिर रहा है। रात को आपसे वादा भी किया और सुबह होते ही तोड़ दिया उन्होंने। डालते जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तू बंसी, तुझसे उम्मीद नहीं थी। आज आपकी खिदमत में ये नहीं, चुन्नी नाचेगी और गाएगी। जबा, ओ जबा, कहाँ खो गई बिटिया? है? सुन जरा चाय तो बना के ला। जी नहीं 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 भाई साहब। इंदु जी चाय तो पीते जाइए, चाय पीते जाइए। नहीं भाई साहब, आप तो जानते ही हैं कि शादी का सारा काम भी बाकी है और फिर ये खुशखबरी मुझे सुपवित्रों को भी तो सुनानी है। ठीक है। नमस्ते भाई। नमस्ते। बेटी जरा बाहर तक छोड़ो। जी पिताजी, आइए। राम राम विदु बाबू। बंसी, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। हाँ बोलो, क्या बात है? तेरे नाम की चिट्ठी है। अरे काहे को विदु बाबू मजाक करते हो? हमको चिट्ठी कौन भेजेगा? अच्छा, उस दिन तो कह रहा था कि गांव में पैसे भिजवाने और आज कह रहा है कि हमको चिट्ठी कौन भेजेगा? अरे वो तो पैसा लेने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है, फिर भी तो आपने हमको पैसा दिया नहीं विदु बाबू। तू पैसों के लिए ऐसा भी करता है? करना पड़ता है, क्या करें बताओ। चिट्ठी लेनी है कि नहीं? अरे काहे को मजाक? सुनो सुनो, ना मेरा बीवी ना बच्चा, कौन हमको चिट्ठी भेजेगा? भूतनाथ। साले साहब की चिट्ठी है? छोटी गौरानी, साले साहब की चिट्ठी आई है। भूतनाथ, ला दे तो। छोटी बहू, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मेरा काम अच्छा चल रहा है। आप सबकी बहुत याद आती है। हवेली में गुजारे हुए एक एक पल मुझे बहुत याद आते हैं। छोटी बहू, आपने शराब छोड़ दी है ना? मत पीजिए शराब को। काश तू जानता कि ये जहर अब मेरे लिए अमृत बन चुका है। बंसी से कहिएगा मैंने कहा है आपका ख्याल रखे। पगला कहीं का, इतनी दूर चला गया है, तभी भी उसे मेरी ही फिक्र लगी रहती है। सुनिए, माँ ने हमारे बच्चे के नामकरण के लिए पंडित जी को बुलाया है। आज हमारे बच्चे का नामकरण है। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? सोच रहा हूं कि वक्त भी कैसी करवट बदल लेता है। चारों इस हवेली में जब भी कभी किसी बच्चे का नामकरण हुआ करता था ना, तो चारों तरफ रोशनी, जश्न का माहौल हुआ करता था। ये पूरी हवेली मेहमानों से भरी हुआ करती थी। और आज ये पूरी हवेली खामोश है। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। आप हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चारों, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती ना, तो मैं कब का टूट चुका होता। एक तुम ही हो जो मैं आज तक संभला हुआ हूं। नहीं दुल्हन, बड़ी माँ आप लोगों को बुला रही है। छोटी चाची नहीं आई? उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं। पंडित जी आप शुरू कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सोतनु हरे
मंगलम शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यम त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। बच्चा का कपाल सूर्य के समान चमक रहा है, इसलिए इसका नाम सूर्यमणि रहेगा, अच्छा रहेगा। सूर्यमणि चौधरी, सूर्यमणि चौधरी, अच्छा नाम है। क्यों बड़ी माँ? नाम में ही तो प्रताप है। मुझे तो बहुत पसंद है ये नाम। क्यों नन्हे? हाँ माँ, अच्छा नाम है। ला मछली मुझे दे। आज से हमारा मुन्ना सूर्यमणि चौधरी कहलाएगा। आप अब तक बैठे हुए हैं, चलिए वहां सब हमारे लिए रुके हुए होंगे। छोटी बहू तुम ही हो, अब हम वहां जाकर क्या करेंगे? ये कैसी बात कर रहे हैं? हमारे नन्हे के बेटे का नामकरण है, हमें तो वहां आशीर्वाद देने के लिए होना चाहिए। चलिए, नहीं तो सब हमारी प्रतीक्षा करेंगे। और अभी देखिए कोई हाल ही में आता ही होगा बुलावा लेकर। चलिए, तो मुझे बच्चे को भी कुछ देना चाहिए। क्या दूं? बच्चे को देने की क्या जरूरत है? चारुलता को ही कुछ दे दो। हमारी चारों को देने के लिए तो बचा ही क्या है। हाँ, उसे मैं अपने ये कान के झुमके दे देती हूँ, उसे बहुत पसंद आए थे। क्या हुआ बंसी? वो नामकरण तो हो गया आप लोग का। क्या? जानती है छोटी बहू रानी, बच्चे का नाम रखा गया है सूर्यमणि चौधरी। लेकिन आप लोग जा बंसी, कुछ सुना आपने? नामकरण हो गया है और हम दोनों को बुलाया तक नहीं, बुलाया तक नहीं। अब इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है छोटी बहू? इस बात का आपको भी दुख पहुंचा है, मगर आप छुपा रहे हैं। मैं जानती हूँ हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया है। ये सब मेरा दोष है, मेरी वजह से हुआ है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जानती हूँ। डॉक्टर बाबू, ये कब तक ठीक हो जाएंगे? इतने दिनों से यूं ही बीमार पड़े हुए हैं। पहले तो स्नान करने खुद चले जाते थे, अब किसी के सहारे बगैर उठ भी नहीं पाते। घबराइए नहीं, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा छोटे बाबू, मैं चलता हूँ, फिर आकर देख लूंगा। नमस्ते। डॉक्टर बाबू जी, मल्ले बाबू ने कहा है कि आप जरा उनसे मिलते हुए चलिए। ठीक है, आइए। जानते हैं, यशोदा दुलाल से मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि आपकी तकलीफ और दुख और दर्द सारे मुझे दे दे। मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती। ये क्या छोटी बहू, तुमने दिन में भी शराब पीना शुरू कर दिया है, हैं? क्या करूं? मुझ
मजबूरी है। आपकी ये हालत देखती हूँ तो दिल तड़प उठता है। अपने दिल का दर्द संभालने के लिए थोड़ी सी पी लेती हूँ। अब छोटे की तबीयत कैसी है? क्या बताऊं मजले बाबू, छोटे ने तो सदमे में जीने की चाहत ही छोड़ दी है। शराब से उसके फेफड़े पर असर पड़ रहा है और सोए रहने के कारण रीढ़ की हड्डी में पानी भर गया है। मैंने दवा दे दी है, आगे भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी। मैं चलता हूं मजले बाबू। भाई पहले तो एक आशा थी कि खादान से कोयला निकलेगा तो हमारी तनख्वाह मिलेगी। अरे चुप, कोयला निकलेगा? हाँ, अब उसमें से पत्थर निकल रहे हैं, पत्थर। और तू अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएगा? हाँ, पत्थर उबाल के खिलाएगा क्या? अरे चलो सब विद्युत सरकार के पास। उन्होंने कहा था कि हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, हमें ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, जितना बाकी है उतना मिल जाए काफी है। चलो विद्युत सरकार के पास चलते हैं। तुम ठीक कहते हो इब्राहिम भैया। अरे वो विदु जी आ रहे हैं, चलो चलो। क्या बात है? विदु जी, आपसे कुछ बात करनी है। देखो, अगर तुम लोग पैसे के लिए मेरे पास आए हो तो मेरे पास देने के लिए हथेला भी नहीं है। लेकिन विदु जी, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? तो और क्या, तो कब तक अपने बाल बच्चों के पेट में पत्थर बांध के रखेंगे? अरे तुम्हारे बाल बच्चों का ठेका लेकर रखा है मैंने। जाओ, मांगना है तो मजले बाबू के पास जाओ। भला मझले बाबू से हम लोग क्यों मांगे? इस हवेली की जो भी बात होती है हम आपसे कहते हैं और आप सुनते भी हैं। तो फिर मेरी भी सुनो। तुम लोगों को देने के लिए मेरे पास एक पाई भी नहीं है। जिसको हवेली में रहना रहे, काम करना है करे, वरना अपना रास्ता ना पे। चलो, मुझे जाने दो। अरे विदु जी, ये अजीब बात है। विदु सरकार, सरकार, ये कैसा तंबाकू है? कहां से लाए हो ये तंबाकू? सरकार, पहले जहां से तंबाकू आता था उन लोगों ने देना बंद कर दिया, बकाया काफी बढ़ गया है सरकार, इसलिए कम दाम वाला तंबाकू आया है। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो मत पीजिए, मैं दूसरा मंगवा दूंगा। नहीं, ठीक है, ठीक है, हम इसी से काम चला लेंगे। जी सरकार। लीजिए। बाजे वाले, पंडित, मछली, मिठाई, फूल, हाँ ये सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप तो जानते ही हैं, मेरे 10 बेटे तो हैं नहीं, एक ही बेटा है और उसकी शादी में मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहती हूँ। अरे बेटा, तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ माँ, मैं युवा संघ की सभा में जा रहा हूँ। नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू शादी तक किसी सभा वगैरह में मत जा। मैं 24 घंटे तुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ, समझा? ठीक है माँ। जबा की शादी में कुल 7 दिन रह गए हैं। जबा बेटी, जब से तेरी शादी की तारीख पक्की हुई है तो बहुत उदास सी रहने लगी है। देख, अभी भी मेरी बेटी मेरे घर में है। अगर सुपवित्र को लेकर तेरे मन में कोई भी बात है तो मुझे बता दे। क्या बताओ पिताजी? अब मेरे चाहने या ना चाहने से तो कुछ नहीं होगा ना।
होता तो वही है जो भगवान चाहते हैं। हाँ, होता तो वही है। पिताजी, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। वैसे भी आजकल आपकी सेहत ठीक नहीं है। और फिर पिताजी, आप ही ने तो सिखाया था मुझे, जन्म, मृत्यु और विवाह अपने हाथ में नहीं होते। तेरा बाप हूं बेटी, तेरा बाप हूं। तेरा दर्द मैं देख रहा हूं। वो अलग बात है कि तू उसे बर्दाश्त कर रही है। मैंने कहा ना मुझे एक और बोतल लाके दे, समझा? नहीं छोटी मोरानी, नहीं। आप कुछ भी कहे, मारे पीटे, मेरी जान ले लीजिए आप, लेकिन मैं आपको बोतल लाके नहीं दूंगा, नहीं। तो ठीक है, तू मुझे लाकर नहीं देगा ना? तुझे जान देने की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी जान दे दूंगी। सुना तूने? मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं छोटी मोरानी, आप जान मत दीजिए, आप जान मत दीजिए। मैं लाके देता हूँ, मैं लाके देता हूँ, मैं लाके देता हूँ छोटी मोरानी। जल्दी बुलाओ गौरी को। और कितना इंतजार करेंगे हम? सरकार आती ही होगी, तब तक मैं आपके लिए जाम बना देती हूँ। बनाओ। अरे वृंदावन, जाकर देख ना, इतनी देर कहाँ लगा रही है वो। हाँ, देखता हूँ। चुन्नी भाई, कह दो ना, तुम नहीं जानती, सरकार का दिल समुंदर की तरह विशाल है, ये कोई मना थोड़ी ना करेंगे। मैं देखता हूँ। क्या बात है चुन्नी भाई? सरकार, हाँ हाँ, जाम लीजिए ना, जाम लीजिए। सरकार, आप तो जानते ही हैं सरकार कि ये जगह मेरी नहीं है। आज नहीं तो कल छोड़नी ही पड़ेगी। अगर हुजूर की कृपा दृष्टि हो जाती तो सर छुपाने के लिए एक जगह नसीब हो जाती। चुन्नी भाई, तुम जानती हो हमें घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं। जो भी कहना है साफ साफ कहो। हुजूर, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप मेरे लिए एक कोठा खरीद देते तो। अच्छा, तो तुम अपना अलग से एक कोठा चाहती हो? हाँ? जी सरकार। ठीक है, मिल जाएगा। सच? सरकार, मैं जानती थी कि आप मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। मगर तुम्हें एक काम करना होगा मेरे लिए। काम? हाँ, हवेली में एक आदमी रहता है, भूतनाथ। भूतनाथ बाबू? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम उसे जानती हो। वो भूतनाथ बाबू और हवेली की छोटी बहू बाहर कहीं घूमने जाते हैं। चुन्नी, तुम्हें सिर्फ इतना करना है, ये पता लगाना है कि वो भूतनाथ बाबू और हवेली की छोटी बहू घूमने कहां जाते हैं और कब जाते हैं। तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। समझ गए ना?